वेलकम टू माय चैनल डिकोड यूपीएससी। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था कि सबसे आसान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ क्योंकि इसके जो मेंस के जीएस 1 पेपर में जो पार्ट 1 होता है वो हिस्ट्री का पार्ट होता है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप इसमें 20 टॉपिक्स को एकदम मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए तो आपके इस पार्ट का एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जिसमें आप देख रहे हैं ये आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है कि उसमें 3 टॉपिक एकदम फिक्स हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन किसी साल पटना कलम पेंटिंग आ जाता है, अगले साल मॉडर्न आर्ट आ जाता है और उसके बाद पाल आर्ट आता है। तो ये 3 टॉपिक फिक्स हैं। जैसे आप ये 5वें नंबर पे आपको दिख रहा है ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स। तो ये 3 टॉपिक हैं। आर्ट एंड कल्चर से आपको आगे में दिखेगा मॉडर्न आर्ट भी दिखेगा, पाल आर्ट भी दिखेगा और फिर पटना कलम में सब रिपीट होते रहते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हो गए। बस आपको इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन दिख रहा है चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटर साइड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन। तो ये 3rd नंबर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये इसी सेम क्वेश्चन जो है आपको इसमें 2nd नंबर में दिख जाएगा कि अगले साल किसी और साल आया था चंपारण सत्याग्रह इज़ अ वाटर साइड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो इसी को और भी दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार 1917। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो चंपारण बिहार में और इससे रिलेटेड मूवमेंट हुआ था और गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आता ही है रिपीटेड क्वेश्चन। और इसमें आप देखें पहला क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। तो इसमें आपको 4 पर्सनालिटीज़ के बारे में पूरा पढ़ना है, उनके थॉट्स, उनके बायोग्राफी के बारे में, लाइफ के बारे में कि गांधी जी उसमें हो गए और सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी। तो ये 4 पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इसमें आपको नेहरू जी के बारे में मिल जाएगा, ये आपको 6ठे नंबर पर सी क्वेश्चन है नेहरू एंड सेकुलरिज्म। ये आप इसमें देख लेंगे। ये जो इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है डिस्कस नेहरूज व्यूज़ ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। या 6ठा नंबर क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है गांधी जीज व्यूज़ ऑन सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। मैंने आपको कहा कि 4 पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिर जो इससे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ट्राइबल मूवमेंट। तो ट्राइबल मूवमेंट जो बिहार में हुए थे इंपॉर्टेंट वो है संथाल रिवॉल्ट और बिरसा मूवमेंट। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन यही दिख रहा है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवॉल्ट, व्हाट वर इट्स कॉजेज एंड आउटकम, एग्जामिन। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो ये डायरेक्ट दोनों नाम दे देते हैं या तो कभी कभी इस तरह से। जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स गिव रीजन्स फॉर देयर फेलियर। तो इसमें या तो ट्राइबल मूवमेंट से ऐसे पूछ लेते हैं या सीधे नाम दे के कि संथाल मूवमेंट या बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में। फिर आपको इसमें एक और रिवोल्ट होता है, आपको पता जो बहुत ही नामी रिवोल्ट है 1857 का रिवोल्ट। और उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड आप उसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला आपको दिख रहा है वेस्टर्न एजुकेशन बिहार का डेवलपमेंट कैसे रहा बिहार में। फिर इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको कह दिया गांधी जी का सोशल और कल्चरल थॉट क्या है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और अगला फिक्स टॉपिक में आपको दिख रहा है कि एक नेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये सब फिक्स क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। यही सब फिक्स टॉपिक्स में क्वेश्चन आते हैं। चाहे एक हो गया मैंने कहा ट्राइबल मूवमेंट जिसमें संथाल रिवोल्ट और बिरसा मूवमेंट, इसमें एक ही साल में दोनों क्वेश्चन आ गए संथाल रिवोल्ट और बिरसा मूवमेंट। तो आप एक से एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट से तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये इस क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स हैं और उसमें हर एक पार्ट से 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। आपको एक ही बस टॉपिक से 2 पार्ट मिल जाएंगे कि संथाल रिवोल्ट भी और बिरसा मूवमेंट दोनों मिल गया। उसमें चंपारण सत्याग्रह आप एक पढ़ लें, बस 3 टॉपिक क्वेश्चन हो गए आपके फिक्स। फिर पटना कलम हो या मॉडर्न आर्ट हो या पाल आर्ट, ये 3 टॉपिक पढ़ लें। और ये 4 पर्सनालिटी के बारे में पढ़ लें गांधी जी और जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर लेंगे तो आपका बीपीएससी मेंस का पहला पार्ट जीएस 1 पेपर का हिस्ट्री पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।